हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन से। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था उसे सुलझा लिया गया है। जी हाँ, जिस महागठबंधन के बारे में कहा जाता था कि बनने से पहले ही बिखर चुका है महागठबंधन, वो महागठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखा दी है। न सिर्फ सीट के बंटवारे हो चुके हैं बल्कि कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर भी गहन मत्था पेची के बाद फैसला कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी जाएगी। हम आपको महागठबंधन से जुड़ी हुई एक भी खबर अब तक नहीं दिए थे। इसकी एक मात्र वजह थी कि तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई ठोस खबर किसी के पास नहीं थी। अब जब ठोस खबरें आई है कि फैसला हो चुका है, महागठबंधन ने न सिर्फ सीटों का बंटवारा हो चुका है बल्कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ेगा इस पर भी माथापच्ची के बाद फैसला लिया जा चुका है। हम आपको बता दें कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी और किस पार्टी को कौन सा क्षेत्र मिला है। हम आपको महागठबंधन की पुख्ता खबर बता रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि फैसला हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, जो तमाम राजनीतिक विसात हैं वो बिछाए जा चुके हैं। बस अब सिर्फ घोषणा करना है। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो सीट बंटवारा हुआ है उसके मुताबिक आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9 और आरएलएसपी के खाते में 4 सीट गई है। उसी तरह हम पार्टी को 3 सीट मिले हैं, जबकि सन ऑफ मल्लाह की वीआईपी पार्टी को 2 सीटें मिली है। उसी तरह शरद यादव की पार्टी को भी 2 सीटें मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी सीट है जो आरजेडी के खाते में गई है और कौन सी सीट है जो बाकी तमाम सहयोगियों के खाते में गई है और यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार होगा। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के खाते में जो 20 सीटें गई है उनमें बांका, भागलपुर, अररिया, मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, आरा, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, छपरा, महाराजगंज, बेतिया, सिवान, बक्सर और जहानाबाद सीट शामिल है। जबकि कांग्रेस के खाते में किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, समस्तीपुर, मुंगेर, सासाराम, नवादा और वाल्मीकि नगर सीट शामिल है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में जो सीट गई है उनमें है गया, नालंदा और औरंगाबाद सीट। जबकि हम आपको बता दें जो वीआईपी पार्टी है उसके खाते में मुजफ्फरपुर और दरभंगा की सीट गई है। जबकि आरएलएसपी के खाते में जो सीट गई है उनमें है गोपालगंज, मोतिहारी, काराकाट और उजियारपुर। वहीं शरद यादव के नेतृत्व वाली एलजेडी के खाते में जो 2 सीट गई है वो बेहद ही खास सीट है और बिहार के इन दोनों सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती है और ये 2 सीट हैं मधेपुरा और जमुई। जैसा कि आप जानते हैं अभी वर्तमान में मधेपुरा से सांसद हैं पप्पू यादव जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो आरजेडी से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया था। जबकि जमुई सीट से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि महागठबंधन में न सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है बल्कि कौन सा प्रत्याशी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा इसका भी फैसला हो चुका है। हम आपको पूरी तरह से
पुख्ता खबर दे रहे हैं। इस खबर की पूरी विश्वसनीयता है, भले ही हम ये खबर किसी खास सूत्र के हवाले से दे रहे हों, लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वक्त की मांग के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, मामूली हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो हमारी ये खबर है पूरी तरह से प्रामाणिक है और पूरे पुख्ता खबर हम तक पहुंचने के बाद ही हम आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस क्षेत्र से होगा और वो किसके टिकट पे लड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले बात आरजेडी की, तो आरजेडी की ओर से पाटलिपुत्रा क्षेत्र से इस बार फिर मीसा भारती चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं पटना साहिब से फिल्म कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। वहीं छपरा से चंद्रिका राय, महाराजगंज से रणधीर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, बेतिया से राजन तिवारी, सिवान से जगदानंद सिंह, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवहर से रमा सिंह, सीतामढ़ी से सीताराम यादव, आरा से कांति सिंह, वाका से जयप्रकाश यादव, भागलपुर से बुलो मंडल, अररिया से सरफराज आलम, मधुबनी से एमएस फातमी, झंझारपुर से देवेंद्र यादव या फिर मंगनी लाल मंडल उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि बेगूसराय से तनवीर हसन का चुनाव लड़ना तय है। वहीं खगड़िया से कृष्णा यादव। बात करें हम पार्टी की, तो गया से हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी वो चुनाव मैदान में होंगे। नालंदा से सत्यानंद शर्मा मैदान में होंगे। हम आपको बता दें कि मोदी लहर में सत्यानंद शर्मा महज 8,000 वोटों से हारे थे, जबकि औरंगाबाद सीट से रामाधार सिंह चुनाव मैदान में होंगे। वहीं काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, मोतिहारी से माधव आनंद, गोपालगंज से भूदेव चौधरी या यहां मामला डाइसिंग होने की वजह से कोई और भी मैदान में आ सकता है। वहीं उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं या फिर उनकी जगह पे कोई और उम्मीदवार हो सकता है। वहीं दरभंगा से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का चुनाव लड़ना तय हो चुका है। हम आपको बता दें कि जो खबर आई थी कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खबर बिल्कुल गलत थी। खुद मुकेश सहनी ने कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये महज चुनावी जुमलेबाजी भर था। हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि मुकेश सहनी दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके खाते में गए दूसरे सीट मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी मैदान में हो सकते हैं या उनके जगह कोई और भी मैदान में आ सकता है। वहीं शरद यादव की पार्टी एलजेडी की बात करें तो मधेपुरा से शरद यादव खुद चुनाव मैदान में होंगे, जबकि उदय नारायण चौधरी जमुई से उम्मीदवार होंगे। जाहिर है उदय नारायण चौधरी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा देंगे। बात करें कांग्रेस की तो पूर्णिया से पप्पू सिंह, सुपौल से रंजीत रंजन, कटिहार से तारिक अनवर, समस्तीपुर से अशोक राम, मुंगेर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, सासाराम से मीरा कुमार, नवादा से अरुण कुमार चुनाव मैदान में होंगे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का फैसला हो चुका है, उम्मीदवार का फैसला हो चुका है। और चलते चलते हम एक बार आपको फिर बता दें कि आरजेडी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर, आरएलएसपी 4 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम
3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सन ऑफ मल्लाह की जो पार्टी है वीआईपी पार्टी वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शरद यादव की नेतृत्व वाली एलजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये है सीटों का समीकरण। हमने आपको बताया कि कौन सा सीट किसके खाते में गया है, कौन सा सीट पे कौन उम्मीदवार होगा, ये भी हमने आपको बताया है। और एक बार फिर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कहना चाहेंगे कि पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।